evening, students. Welcome back to my class. I hope you all are doing well. So, with God's blessings, let us start today's class. So, in today's class, we are going to discuss about the street planning and the drainage system of Lower Town. As in the last class, I have clearly mentioned that Lower Town is all about the residential area. So, it consists of streets, drainage and other things also. So in today's class we are going to cover street and the drainage system. So let's get started. As we are reading the town planning, so it deals with the bricks. Remember the title of the chapter, bricks, beats and bones. So we are dealing with the bricks, town plan. So coming to the first part, streets. So in streets, we are going to discuss the three main points of this street plan. The first thing is, streets of Lower Town followed a grid pattern. As you can see here, just like this. The first thing is, जो सड़कें हुआ करती थी वो नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में बनाई गई थी. It was highly organized and the streets cutting each other at exactly right angles. आप सोचो, उन्होंने इस तरीके से स्ट्रीट्स को प्लान किया था कि वो नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में थी. बहुत बड़ी सड़कें भी हुआ करती थी, वाइड मेन रोड्स भी हुआ करती थी और जैसे ही दो रोड्स एक दूसरे को टकराती थी वो एग्जैक्टली 90 डिग्री और राइट एंगल्स पर कट होती थी. तो आप सोच सकते हैं कि 5000 साल पहले भी लोगों के पास इतना दिमाग हुआ करता था कि वो लोग इतने वेल एस्टैब्लिश्ड स्ट्रीट्स बनाया करती थी. सो ग्रिड पैटर्न वॉज देयर पैटर्न. सो पूरी लोअर टाउन एक चेस जैसा लगता था, जस्ट लाइक दिस. यू कैन सी वाइड मेन रोड्स हुआ करती थी और उससे छोटी छोटी सड़कें भी निकली थी. सो वाइड मेन रोड्स, ग्रिड पैटर्न एंड स्मॉल लेन्स ब्रांच्ड ऑफ फ्रॉम दिस वाइड मेन रोड्स. और जो घरें हुआ करती थी वो इस छोटे छोटे लेन्स के आसपास हुआ करती थी और उसके साइड में ही हुआ करती थी. सो फर्स्ट थिंग व्हाट वी लर्न दैट द स्ट्रीट्स फॉलोड अ ग्रिड पैटर्न जस्ट लाइक दिस, रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट. दे हैड वाइड मेन रोड्स and small lanes were branched off from this wide main roads and streets cutting each other at exactly right angles, जिससे ये ग्रिड पैटर्न बनती थी. और जो घरें होती थी वो इस छोटी छोटी लेन्स के साइड में बनती थी. सो स्ट्रीट सिस्टम कितना वेल ऑर्गेनाइज्ड था 5000 साल पहले भी. इज़ इट इंटरेस्टिंग? नेक्स्ट, ब्रिक्स जो यूज़ होती थी सड़कें बनाने के लिए, दे हैड अ यूनिफॉर्मिटी इन साइज. जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में भी डिस्कस किया है कि लोअर टाउन के जितने भी ब्रिक्स यूज़ होते थे दे हैड अ यूनिफॉर्मिटी इन साइज. सो एज वी आर रीडिंग द लोअर टाउन, सो ब्रिक्स यूज्ड वेयर यूनिफॉर्म इन साइज. So 3 points in this particular street planning is, they had a grid pattern just like this. They had wide main roads. Along with it, smaller lanes were branched off. Houses were usually built along these lanes and the bricks used were uniform in size. Now coming to this drainage system. Again, एक ऐसा सिस्टम जो आज के ज़माने को लिटरली चैलेंज कर सकती है. देखते हैं कैसे. फर्स्ट पॉइंट टू दिस ड्रेनेज सिस्टम इज, इट वॉज मेड ऑफ burnt bricks and it was covered with stone slab. So
ये ड्रेन्स जो हैं बर्न्ड ब्रिक्स से बनती थी। बर्न्ड ब्रिक्स क्या है? जो ब्रिक्स क्ले रिच सॉइल से बनती थी उसको सबसे पहले ब्रिक्स का शेप दिया जाता था, देन इट वॉज फायर्ड एट हाई टेम्परेचर एंड नेचुरली इट गेट इनटू रेडिश कलर। सो वो बर्न्ड ब्रिक्स, बर्न्ड मतलब जली हुई, सो उस बर्न्ड ब्रिक से ड्रेन्स बनाई जाती थी एंड ड्रेन्स जो हैं वो कवर्ड होती थी। ड्रेन्स वे कवर्ड विथ स्टोन स्लैब। नेक्स्ट पॉइंट इज हाउसेस हैड अ वॉशिंग एरिया इनसाइड। सो हड़प्पन सिविलाइजेशन में दे यूज्ड टू हैव bathrooms inside their homes. See, अभी आप लोगों को ये बहुत नेचुरल लग रहा होगा कि मैम बाथरूम है तो क्या हुआ, बट वी आर टॉकिंग अबाउट 5000 years ago, so it was not natural at that particular time. So think like that. आज के ज़माने में तो ये बहुत नेचुरल है, बट 5000 साल पहले भी लोग इतना ऑर्गेनाइज थे, ये बहुत स्ट्रेंज है, राइट? सो houses had a washing area inside, so they used to have bathrooms inside their homes. And see, there were 3 types of drains. First one is house drain, second one is street drain, and third one is main drains. House drains were inside the home, street drains were along the streets, and main drains were in the main or wide roads that we have discussed earlier. So ये house drain were connected to the street drains. These street drains were further connected to the main drains. So they used to follow a chain system, chain-like pattern, where these 3 drains were connected to each other. Now ये जो हाउस ड्रेन हुआ करती थी वो घरों के अंदर होती थी, तो उनका काम क्या था? दे यूज टू कलेक्ट द वेस्ट वाटर फ्रॉम द हाउस एंड दे यूज टू फ्लो इनटू द स्ट्रीट ड्रेन्स. देन फर्दर स्ट्रीट ड्रेन्स वेर कनेक्टेड टू द मेन ड्रेन. सो यू विल रिमेंबर, फर्स्ट हाउस ड्रेन, देन स्ट्रीट ड्रेन, देन मेन ड्रेन्स. ओके, and remember one thing, this street and the main drains were covered with stone slab, and this house drain was built along the wall. You remember in my previous classes I have told you one of the characteristics of Lower Town was it was a wall town. Do you remember? So वो wall town is particular रीज़न के लिए, बिकॉज दे यूज टू हैव हाउस ड्रेन्स इनसाइड द हाउस. सो दीज हाउस ड्रेन्स वेर बिल्ट अलॉन्ग द वॉल सो दैट द वाटर फ्लो इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. आप खुद ही सोचिए, अगर वॉल नहीं होता तो ड्रेन्स को सपोर्ट कहाँ से मिलता? तो पानी तो इधर उधर फ्लो हो जाता, और इतना वेल एस्टैब्लिश्ड ड्रेनेज सिस्टम पॉसिबल ही नहीं होता, राइट? सो वॉल्स की बहुत ज़रूरत थी हाउस ड्रेन को बनाने के लिए, एंड फर्दर these house drains were connected to the streets and streets to the main drains. So every house of Harappa had a wall along the street so that वो house drain और street drain को connect कर सके. Now coming to the third point is drains were built with a slight slope. एक ढलान हुआ करता था ड्रेन्स में, ताकि पानी जो है एक बार में फ्लो हो जाए, कहीं पे स्टॉप ना हो, राइट? सो देयर वाज अ स्लाइट स्लोप इन ड्रेन्स. ओके, सो फोर्थ पॉइंट इज ड्रेन्स हैड सोप पिट्स टू कलेक्ट वेस्ट फ्रॉम वाटर. मार्क माई वर्ड्स, वेस्ट फ्रॉम वाटर. सो ये जो हाउस ड्रेन्स, ये सोप पिट्स हाउस ड्रेन का कैरेक्टरिस्टिक है. सो ये हाउस ड्रेन के स्टार्टिंग में एक सोप पिट हुआ करता था. सपोज यू कैन लर्न इट इन सच अ वे दैट इट इज़ लाइक अ फिल्ट्रेशन. तो सोप पिट
पिट्स हाउस ड्रेन के एकदम स्टार्टिंग में बनाया जाता था, ताकि जब वाटर हाउस से स्ट्रीट में जाके कलेक्ट हो तो वो जितने भी वेस्ट हैं वो वहाँ पे जमा हो जाए एंड जो है सिर्फ पानी और पानी ही स्ट्रीट ड्रेन्स में जाके फ्लो. सो सोक पिट्स were built in the house drains, in the starting of the house drains, so that the waste from the water collected there and the water flow directly to the street drains. कितना इंटरेस्टिंग और कितना अमेजिंग है ना. हम लोग आज इतना मॉडर्न होके भी इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड ड्रेनेज सिस्टम इमेजिन ही नहीं कर सकते, राइट? सो यस, इट्स अ चैलेंज टू आवर मॉडर्निटी, राइट? सो ड्रेन्स में हमने क्या समझा? वो बर्न ब्रिक से बनती थी, वो कवर्ड होती थी, 3 टाइप के ड्रेन्स होते थे, हाउस ड्रेन, स्ट्रीट ड्रेन, मेन ड्रेन्स. स्लोप्स हुआ करती थी ताकि फ्लो अच्छा हो, सोक पिट्स हुआ करती थी ताकि वेस्ट कलेक्ट हो और सिर्फ वाटर ही फ्लो हो, वॉल हुआ करती थी जिसके थ्रू हाउस ड्रेन्स सपोर्ट लेके बनाया जाता था. वाओ, इट्स अमेजिंग, राइट? सो streets and drainage system is completely done in this particular class. I hope this is clear to you all. So आज के लिए इतना ही. Thank you class.